हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है भाई नॉलेज कोचिंग क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने पहले 4 सम कंप्लीट किए थे और इंट्रोडक्शन किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब नेक्स्ट के 5 से लेके 10वें सम तक के हम इस वीडियो में खत्म करेंगे, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना भाई, ठीक है। सम दे रखा है भाई, मैंने स्टेटमेंट पूरी नहीं उतारी है, ये डायग्राम दे रखा है और हमने बताना है कि दो लड़कियों ने, एक चंपा ने कहा क्या ये एक स्क्वायर है और चमेली उसको डिसएग्री कर रही है भाई, तो हमने देखना है कि भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो क्लियर करते हैं भाई इस चीज को। पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे भाई? ए देखो, एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये हमारा 3 पे है और वाई एक्सिस पे है ये 4 पे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 3, 4। अब देखते हैं बी के। बी है हमारा 6 के ऊपर और इधर बात करेंगे तो 7 पे, ठीक है। सी की बात करेंगे तो ये 9 पे है इधर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे है ये 4 पे। और जब बात कर रहे हैं डी की तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा 6 पर है और वाई एक्सिस पे 1 है। बेटा याद रखना है, पहले एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे उसके बाद वाई एक्सिस वाला लिखना है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं भाई। अगर इसने कहा स्क्वायर है, स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है भाई? स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। पहले हम साइड्स के लिए निकालते हैं भाई। पहले हमने निकाला ए बी। ए बी निकालेंगे तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 4 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 7। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है भाई। यहां पे मैं लिख देता हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, तो इसका यूज कर लेते हैं भाई। क्या होगा? ये x1 y1 x2 y2 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 6 माइनस 3 कितना हो गया भाई? 3 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18 और रूट 18 को हम लिखेंगे 3 रूट 2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई भाई ए बी की 3 रूट 2, ठीक है। अब निकाल लेते हैं दूसरा भाई बीसी। बीसी निकालेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 6, 7 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 9, 4 और यूज किसका करना है? डिस्टेंस फार्मूला का। तो x1 y1 x2 y2 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 9 माइनस 6 करोगे तो कितना आ गया? 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर 7 माइनस 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी 9 हो गया रूट 18 और दैट इज इक्वल टू 3 रूट 2। भाई हमारे पास बीसी भी आ गया 3 रूट 2। अब निकालते हैं सीडी। सीडी निकालेंगे तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं भाई? 9, 4 और ये हमारा 6, 1 मतलब 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में दूसरा क्या है 4 माइनस सॉरी एक मिनट भाई, डी के कोऑर्डिनेट्स है भाई। ये हमारा x1 y1 x2 y2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 6 माइनस 9 हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 रूट 18 और ये भी आ गया आपका 3 रूट 2। नेक्स्ट करेंगे एडी। एडी निकालोगे तो ए और डी के कोऑर्डिनेट्स भाई x1 y1 x2 y2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना आ गया भाई? 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ये भी 9 दैट इज इक्वल टू रूट 18 दैट इज इक्वल टू 3 रूट 2। तो क्या आया भाई हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सभी की सभी साइड्स इक्वल आ गई। और सभी साइड्स इक्वल किसकी होती हैं? स्क्वायर और रोम्बस, कोई सा भी हो सकता है भाई। तो इट मे बी ए स्क्वायर और रोम्बस। अब स्क्वायर और रोम्बस दोनों हो सकते हैं, ये तो नहीं चाहिए ना भाई। हमें क्या चाहिए? या तो स्क्वायर प्रूव कराओ या रोम्बस प्रूव कराओ। तो अब क्या करना है? अब भाई डायगोनल्स निकाल लेते हैं। तो एसी निकाला भाई हमने। एसी निकालेंगे तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल भाई। डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये हमारा x1 y1 ये हो गया x2
y2, मतलब 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना आ गया 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अंडर द रूट 9 माइनस 3 हो गया 6 का स्क्वायर प्लस में 0 दैट इज इक्वल टू रूट 36 और वो कितना आ गया भाई 6। AC की वैल्यू 6 आ गई। अभी यहां से निकाल लेते हैं BD। डायगोनल्स कौन से हैं? डायगोनल्स यही तो होते हैं भाई। ठीक है, BD निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखा हमने 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 6 माइनस 6 0 माइनस प्लस हो गया माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 36 कितना आ गया रूट 36 दैट इक्वल टू 6। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया BD। तो अब लास्ट चीज जो हमने लिखनी है भाई यहां पे लिख रहा हूं डायगोनल्स आर इक्वल। So Champa is correct that it is a square। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर है और चमेली उसको डिसएग्री कर रही थी, तो भाई चंपा करेक्ट है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है भाई? जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो और जिसके डायगोनल्स भी इक्वल हो। तो भाई हमने सभी साइड्स को इक्वल करवा दिया ना, AB BC CD और AD। और डायगोनल्स AC की वैल्यू 6 BD की वैल्यू भी 6, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, तो क्या है भाई ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भाई ये कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमने बताना है कि इनसे जो बना हुआ है, जो भी शेप बनेगी, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस टाइप का है। ठीक है, जैसे पिछले सम में किया था वैसे ही कर लेते हैं भाई। ये हो गया हमारा A की वैल्यू होगी -1 -2, B की वैल्यू होगी 1 0, C हो गया -1 2 और D हो गया -3 0। अब करना क्या है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। AB निकाल लिया हमने सबसे पहले। AB क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 भाई यूज करते हैं 1 माइनस इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया भाई आपका? ये हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया 8 और दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो भाई हमारे पास AB की वैल्यू आ गई 2 रूट 2। अब निकाल लेते हैं BC। BC निकालोगे आपके पास x1 y1 x2 y2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट -1 हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट -2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 रूट में आ गया रूट 8 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2 आ गया भाई 2 रूट 2 हो गया। अब निकाल लेते हैं CD निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 मतलब -3 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस माइनस हो गया प्लस -3 प्लस 1 कितना आ गया भाई -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू रूट 8 और रूट 8 होता है आपका वापस 2 रूट 2। अब निकालते हैं AD क्या होता है? वही सिंपल फार्मूला भाई x1 y1 x2 y2 मतलब -3 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम माइनस माइनस हो गया प्लस तो -3 प्लस 1 हो गया -2 का स्क्वायर और ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट तो 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू रूट 8 2 रूट 2।
तो भाई ध्यान दो कि ए बी आ गया किसके बराबर, बी सी के बराबर, सी डी के बराबर, ए डी के, सबकी वैल्यू 2√2 है। तो ये क्या हो सकता है भाई, हो सकता है ये स्क्वायर हो सकता है ये रोम्बस हो, कोई भी हो सकता है। इट मे बी ऑल साइड्स आर इक्वल है, इट मे बी अ स्क्वायर और अ रोम्बस। ठीक है, अब ये हो गया कि भाई ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। तो बेटा अब कैसे पता चलेगा, पता चलेगा किससे, डायगोनल्स से। डायगोनल्स कौन से, एसी और बीडी निकाल के देख लेते हैं भाई। एसी निकाला, डायगोनल एसी लिख देता हूं भाई। डायगोनल एसी निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, मतलब -1 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर अंडर द 2। कितना आ गया भाई, माइनस, ये हो गया -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, +1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 + 2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया भाई, 0 और 2 टू 4 और उसका स्क्वायर किया तो आ गया 16, दैट इज इक्वल टू 4। भाई 0 + 16 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 आ गया। अब निकाल लेते हैं बीडी, डायगोनल बीडी निकालेंगे। तो बीडी कितना हो जाएगा भाई, x1 y1 x2 y2 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 है भाई। अरे 0 में से 0 घटाओगे तो 0 ही आ गया ना। -4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16 + 0 दैट इज इक्वल टू √16, और √16 क्या होता है 4। अरे डायगोनल्स तो इक्वल आ गए यार। डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD, हम लिखेंगे डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब डायगोनल्स इक्वल है तो क्या कहोगे, सो दीज पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर है भाई, डायगोनल्स भी इक्वल है, ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो ये क्या है, एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं 6 सम का। भाई ये कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं भाई, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का और ये डी का। इसमें भी वही बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो पहले वही ए बी का बना लेते हैं भाई। x2 - x1 3 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस हो गया +3 का होल स्क्वायर प्लस में -4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 3 और 3 कितना हो गया भाई 6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 का स्क्वायर हो गया 16 दैट इज इक्वल टू √52। हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई भाई √52। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 2√13, 2 का स्क्वायर एंड 2 में 13। ठीक है, अब निकालते हैं BC। BC निकालोगे x1 y1 x2 y2 मतलब 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। 0 - 3 हो गया प्लस में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √13 आ गया भाई। ठीक है, अब निकालते हैं CD। CD निकालोगे तो क्या आ गया x1 y1 x2 y2 -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में -4 - 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस में -7 का स्क्वायर अंडर द रूट टू 1 + 49 दैट इज इक्वल टू √50, और √50 होता है 5√2। ठीक है जी, और लास्ट में निकालना है बेटा AD निकालोगे तो x1 y1 x2 y2 -1 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर
ये कितना हो गया, अगर इसको सोल्व कर रहे हो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में -9 का होल स्क्वायर, क्या आ गया भाई 2 का स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 का स्क्वायर हो गया 81 अंडर द रूट मतलब √85 आ गया भाई। ठीक है, अब देखो यार AC AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू AD, भाई कोई भी आपस में बराबर नहीं है। सो these points are coordinates of a जनरल क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं ना भाई, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इनके ये किसी के भी कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं। क्यों भाई, स्क्वायर और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। बट यार यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये इनमें से कोई आमने सामने की इक्वल हो या साइड या फिर सभी साइड्स इक्वल हो। अब नहीं है तो ये कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो हम उसको जनरल क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। भाई थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ABCD के, तो हमने बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, करते हैं। AB निकालते हैं बेटा, x1 y1 x2 y2 मतलब 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 7 - 4 हो गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 इक्वल टू √10 आ गया भाई। ठीक है, BC निकालेंगे तो क्या आ गया भाई, x1 y1 x2 y2 मतलब 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर अंडर द रूट, -3 का 9 + 9 दैट इज इक्वल टू √18। आप √18 लिखना है लिखो, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हो 3√2। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे CD। CD निकाला तो आ गया भाई अपना 1 - 4 का होल स्क्वायर, भाई x1 y1 x2 y2 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। क्या आ गया भाई, 3 का स्क्वायर 9 + 1 इक्वल टू √10 आ गया भाई। ठीक है, अब निकाल लेते हैं AD। AD किया तो क्या आ गया भाई, x1 y1 x2 y2 तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, 9 + 9 ही हो गया भाई √18। अब ध्यान दो भाई, देखो AB CD के बराबर है और BC AD के बराबर है, भाई इसको 3√2 लिख सकते हो। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। अब ये इक्वल है तो क्या हुआ भाई, अगर ये इक्वल है तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट मे बी अ रेक्टेंगल और ए पैरेललोग्राम। भाई या तो ये कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगल के हैं या पैरेललोग्राम के हैं। अब फिर बात वही आ गई, अब रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम का कैसे पता करेंगे, तो भाई डायगोनल्स निकाल लेंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। सो डायगोनल इसका ABCD का करेंगे तो ये डायगोनल्स हो गए भाई AC निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 मतलब 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, 4 - 4 0 प्लस में -2 का होल स्क्वायर, 0 + 4 दैट इज इक्वल टू रूट में 4 और दैट इज इक्वल टू 2 आ गया भाई। अब डायगोनल CD निकालते हैं, सॉरी BD निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू ये हो गया x1 y1 x2 y2 हो गया भाई। BD निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब -6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू √52। क्या हो गया? 2√13। अब क्या है यार, AC इज नॉट इक्वल टू BD, नहीं है ना, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, so these points are coordinates of a पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। क्लियर है? याद रखनी है भाई ये चीजें। एक स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, बट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल और रोम्बस के नहीं होते हैं। सिमिलर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, बट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। तो इसमें भी इक्वल नहीं आए, तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? पैरेललोग्राम के। सम नंबर 7 भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सम दे रखा है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब देखो भाई ये सम इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है देखो। उससे पहली बात, वो पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एज पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। काहे 0 हो जाएगा भाई? वो सीधे x एक्सिस के ऊपर है भाई, तो x एक्सिस पे हो बात तो y 0 हो जाएगा। अगर यही चीज कही होती कि y एक्सिस पे है तो x 0 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच lies on x axis, P मान लेते हैं उस पॉइंट को, वो x और 0 हो गया। ठीक है? A हो गया हमारा 2, -5 और B हो गया हमारा -2, 9। देखो ये ऐसे है, यहाँ पे x एक्सिस पे P लाई कर रहा है, ये A हो गया, ये B हो गया, तो क्या दे रखा है? 2, -5 और ये -2, 9, और ये आ गया हमारा x, 0। अब सिंस P is equidistant from, किससे इक्विडिस्टेंस किससे है? A एंड B। हमने A और B लिए है ना, A और B से इक्विडिस्टेंस है, सो AP इज इक्वल टू BP। भाई AP और BP इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं AP का स्क्वायर करेंगे ना तो वो भी इक्वल आएगा BP स्क्वायर के। अब भाई स्क्वायर क्यों किया? देखो हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है, और इस स्क्वायर से वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अभी हमें स्क्वायर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं रही है। अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब देखो भाई ध्यान से देखना, देखो ए पी को लेके करते हैं पहले। ठीक है? x2 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा था ये स्क्वायर किया तो वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, लोग कर भी देते हैं यार एक बार, ये स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू बीपी करेंगे भाई, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2, मतलब यार इसको ले लो यार, ऐसे कोई समस्या नहीं है भाई। कभी इस चीज के पजल हो जाओ कि x1 y1 अलग हो गया, x2 y2 अलग से, कोई दिक्कत नहीं, हम कर रहे हैं x माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और उसका भी हो गया स्क्वायर, कहाँ से? ये वाला स्क्वायर, इससे ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। फॉर्मूला बनाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या बन गया? ये
x प्लस 2 का स्क्वायर बन गया भाई। x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। सबको इस तरफ उठा के लेके आते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। देखो कट क्या रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4 से 4 कट गया भाई हमारा, ठीक है। बचा क्या, माइनस 4x माइनस का 8x। इसको सोल्व करोगे तो आ गया माइनस का 56, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या रह गया भाई, माइनस 8x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू कितना आ गया 56 बाय में माइनस 8 कट करेंगे 7, x इज इक्वल टू माइनस 7। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p था x 0 था भाई जो हमने लिया था, ये वाला x 0 कितना आ गया माइनस 7 0। ठीक है बेटा, नोट करो। सम नंबर 8, एक और इंपॉर्टेंट सम आ गया भाई हमारा, ठीक है, बहुत जरूरी सम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, p की वैल्यू दे रखी है p2, -3 और q दे रखा है 10, y और p q दे रखा है 10 यूनिट्स दे रखी है। अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या आ गया भाई हमारे पास, p क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं भाई, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेते हैं भाई p और q के लिए, x1 y1 x2 y2 और इक्वल टू में क्या है 100 है। ठीक है जी, तो क्या आ गया भाई अपना कि x1 y1 करेंगे तो x2 y2 x2 माइनस x1 10 माइनस में 2 आ गया का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 100 और इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 8 का स्क्वायर प्लस में y माइनस इंटू माइनस प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। भाई यहाँ पे आइडेंटिटी खोल दी हमने, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर उठा के लेके आए, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व करने के बाद बन गई है। अब मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए हमारी, माइनस का 27 और ऐड करने पे आना चाहिए 6। अगर मैं कहूँ कि 9 और माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 27 और 9 प्लस में माइनस 3 किया तो 6 आ गया। सोल्व कर देते हैं भाई, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे, y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो y प्लस 9 दोनों के पास है और ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपके पास 9 और माइनस 9 और 3 आ गया। ठीक है, तो दो वैल्यूज हैं आपकी y की, माइनस 9 एंड 3 आंसर। सम नंबर 9 देखते हैं भाई, इफ q is equidistant from p and r, find the value of x and also find distance from। ठीक है, अब भाई p की वैल्यू दे रखी है आपको, q की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है, और एक और चीज गिवन है, वो क्या है कि p q इज इक्वल टू q r। क्यों है भाई, q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। क्या वो इक्विडिस्टेंस है P और R से, तो P क्या इज इक्वल टू क्यू आर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, P क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले 200 हम कर चुके हैं भाई इसके बारे में, तो इसी तरीके से कर देते हैं भाई, बाय डिस्टेंस
फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू की भाई 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और उसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया ना, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर के लिए करेंगे x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और कंप्लीट का क्या आ गया भाई, स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। देखो मैंने स्क्वायर पहले से कर रखा था, वही हमने अप्लाई किया, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4 3 4 का स्क्वायर, या सीधा स्क्वायर ही लिख लेते हैं, 16 इज इक्वल टू ये हो गया x स्क्वायर प्लस 25 इस तरफ आगे माइनस का हो गया, 25 प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कट गया भाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4 आ गई। क्लियर है भाई, कई बार बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, माइनस का 4 लेते नहीं भाई। 16 अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर है और -4 का भी स्क्वायर। क्लियर है, तो अब हमारे पास क्या आ गया भाई, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, या तो प्लस का 4 है या माइनस का 4 है। अब क्या निकालना है भाई, क्यू आर निकालना है। क्यू आर व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस का 4, तो कोऑर्डिनेट्स कौन से लेने पड़ेंगे भाई, यहाँ पे आपका 4 एंड 6 लेना पड़ेगा आपको। क्यू आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, क्यू आर निकाल रहे हो तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 मतलब रूट में आ गया 41, क्यू आर आ गया भाई। अब व्हेन x इज इक्वल टू -4, अब -4 से भी तो निकाल के दिखाना है ना भाई, तो यहाँ पे आ गया -4 और 6, कौन सा लेंगे, -4 और 6 ले लेते हैं, तो क्या आ गया भाई, दैट इज इक्वल टू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, बात तो वही रही भाई, 25 रूट में आ गया 41। तो क्यू आर की वैल्यू दोनों तरीके से आ गई, व्हेन x इज इक्वल टू 4 और व्हेन x इज इक्वल टू -4। अब नेक्स्ट कर लेते हैं पी आर भी निकालना है यहाँ से, व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट लेंगे पी आर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, 4 माइनस 5 -1 माइनस माइनस प्लस 3 और 6 9 का स्क्वायर, 1 का 1 हो गया, ये 81 हो गया, दैट इज इक्वल टू रूट में 82। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं भाई, व्हेन x इज इक्वल टू -4 लेंगे तो क्या आ गया, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर, -9 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू रूट में 162। तो आपकी पी आर की वैल्यू भी आ गई जब x की वैल्यू 4 है, और पी आर की वैल्यू जब x की वैल्यू -4 है। क्लियर है, नोट करो। लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई एक्सरसाइज के। क्या करेंगे, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3 4। सॉल्यूशन करते हैं भाई, हमने 2 पॉइंट ले लिए a और b, और p उससे इक्विडिस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं लेट p की वैल्यू है xy बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंट from A 3 6 and B -3 4। ठीक है, अब इक्विडिस्टेंस है तो क्या कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP। क्लियर है भाई, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, जितनी ये है उतना ही वो होना चाहिए, तो हमने लिख दिया भाई इसका। अब क्या होगा भाई, AP का स्क्वायर कर दूं तो वो BP स्क्वायर के बराबर आएगा ना। क्लियर है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला AP और BP का निकाल के देखते हैं भाई। x -3 का होल स्क्वायर प्लस में
y माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट और उसका भी स्क्वायर, ये वाला, इज इक्वल टू x माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट और इसका भी स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं भाई, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया भाई। यहाँ पे फिर से a माइनस बी, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, ये करोगे तो प्लस हो गया भाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। इन सबको इस तरफ उठा के लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये उधर आके माइनस 6x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 0। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया भाई, 9 से 9 कट गया हमारा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो आगे सोल्व करते हैं भाई। माइनस 6x तो माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस का 4y 36 माइनस 16 प्लस का 36 माइनस का 16 तो प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो माइनस का 4, ये रहेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जो रिलेशन फाइंड आउट करना था x और y के बीच में जो इन्होंने कहा था, वो हमारा रिलेशन ये है भाई। क्लियर है? तो बेटा 7.1 नंबर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम थे, खासकर 7 to 10 सम भाई कम से कम एक बार तो जरूर आ ही जाता है। 4 कोड होते हैं, उनमें किसी न किसी कोड में मिल जाता है हरियाणा बोर्ड वालों में। फिर भी कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, क्या पता कहाँ से क्या आ जाए, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव होके सोचना है भाई। क्लियर है? और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।